और ट्रैक के बाद उन्होंने हेरिटेज नगर निगम की मेयर के घर पे छापा डाला, उसमें नकदी भी मिली और भी कुछ मिलना बाकी है, फाइलें वगैरह भी मिली। उनकी जांच अभी चल रही है। 2 दलाल गिरफ्तार हुए, मेयर के हस्बैंड गिरफ्तार हुए। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि थोड़े दिन पहले मैं, रफ़ीक खान और अमीन काक जी ने हमारी पार्टी के नेताओं को काफ़ी कुछ बातें बता दी थी और ऊपर तक ये बात पहुंचा दी गई थी कि ये करप्शन रुकना चाहिए। और जब मिस्टर राजेंद्र वर्मा के साथ जब घटना घटी एक अधिकारी के साथ और वहाँ पर धरना हुआ, उसके बाद भी हमने काफ़ी बातें बता दी थी। और उस वक्त धरने के बाद भी धरने में कम लोग थे, धरने के बाहर ज़्यादा लोग थे। ये रिएक्शन सबको नज़र आ रहा था। मेरा ये मानना है कि अब जो भी हुआ, लेकिन मैं लोगों से अपील करूँगा कि हेरिटेज नगर निगम में यदि किसी भी व्यक्ति से पैसे लिए गए पट्टे के तो उसको 106 पर फ़ोन करना चाहिए, एसीडी में जाके एप्लीकेशन देनी चाहिए, पट्टे की फ़ोटोकॉपी देनी चाहिए। उसका पट्टा कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हमें पता तो चले कितने लोगों से पैसे लिए गए। क्योंकि सरकार, राजस्थान की सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान में 500 रुपये में पट्टा देती है। स्टेट ग्रांट एक्ट का पट्टा 0 रुपये, मतलब बिना पैसे के देते हैं हम। उसके आप लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए ले लोगे तो करप्शन रोकने के लिए तो सबको लड़ना होगा, और करप्शन रोकना है तो जनता को जागना होगा। ये जंग लंबी है और लड़ाई लंबी है, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। ऐसे में मेरा ये मानना है कि जीरो टॉलरेंस हमारी है, मुख्यमंत्री जी की भी है, लेकिन जितनी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। 3 एमएलए, पार्षद सब उनको बता चुके हैं। और भी सख्त कार्रवाई, बर्खास्त करना करिए आप, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। जो भी काम करना कीजिए, क्योंकि किसी भी मेयर के घर पर कोई भी देन लेन होता है तो सब जिम्मेदार होते हैं, एक दिन का काम नहीं है ये। इसलिए ऐसे में जीरो टॉलरेंस की बात हम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी से मुझे पक्की उम्मीद है कि और भी सख्त कार्रवाई करेंगे, एक संदेश देंगे। क्योंकि राजस्थान में जब भी जितनी बार कार्रवाई हुई है उसमें बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। उनको बर्खास्त करना है, बर्खास्त करें, और कोई कार्रवाई करनी है करें, वो ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। कल आप हमको कह दो, हम हमारे जी में, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और शांति धारीवाल जी का काम है कि उनको जयपुर की जनता की, राजस्थान की जनता की आवाज़ सुनकर करप्शन के खिलाफ हमारी, उनकी नीति अच्छी है गहलोत साहब की, जीरो टॉलरेंस के आधार पर और भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, संदेश देना चाहिए। और मैं उस हर कार्रवाई में उनके साथ खड़ा हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ पे सुबह जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं, कितनी अंतरात्मा रोती होगी जब आदमी आकर कहता है मेरा पट्टा नहीं निकल रहा। 24 घंटे में पट्टा वहाँ से निकलना चाहिए मेरे घर से। 6 महीने 4 बार चला गया, डिस्कस करके लौटा दिया। और भी दूसरे कामों में जो शिकायतें मिल रही थी वो खतरनाक। मेरे पास जितने परिवादी आए उनसे कहा भाई मैं तो दुखी हो गया, अब तुम जाओ एसीडी में मुकदमा दर्ज कराओ, कार्रवाई करवाने के लिए कहो। और उस आधार पर फिर परिवादियों की शिकायत के आधार पर ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। इसके लिए मैं, मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है, इसलिए मैं मानता हूँ कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर ये कार्रवाई की गई। वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, मुख्यमंत्री जी भी, और एसीडी के अधिकारी, डीजी सब धन्यवाद के पात्र हैं कि एक मैसेज गया। और अब मैं ये उनसे अपील करूँगा, ये पूरे राजस्थान में ये पट्टे एक साथ जो साइन होने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कोई भी डिसीजन है तो अब वो करप्शन तब होता है एक साथ पट्टे भेज रहे हो आप, ये उसी लेवल पे, जोन लेवल पर ही पट्टे निकल जाएं जैसे जेडीए में निकलते हैं, तो करप्शन से लड़ तो सके आदमी। तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो जितनी कार्रवाई हुई है उसमें हम बस सारे के सारे बहुत सख्त हैं। और कोशिश ये रहेगी कि यदि किसी से पैसे लिए गए तो पैसे वसूली। और मैं लोगों से अपील करूंगा, पट्टा चाहे निगम का हो, चाहे जेडीए का हो, चाहे हेरिटेज नगर निगम का हो, चाहे ग्रेटर नगर निगम का हो, चाहे राजस्थान में कहीं का भी हो, लोगों को भी जागना होगा, पैसे देना बंद करें। और यदि कोई ज़्यादा तंग कर रहा है तो एसीडी को, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को सूचित करें। हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा कार्रवाई की है, सबसे ज़्यादा कार्रवाई करने वाला राज्य राजस्थान है। तो हम इतना कह सकते हैं कि हमारी तरफ से इस तरह के मामलों में और भी ज़्यादा सख्ती आपको नज़र आएगी। जो लोग भी करप्शन में शामिल है किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी जानकारी में कोई नहीं कहाँ पर है, क्योंकि मैंने ये पता नहीं किया, तो ये तो आपकी जानकारी में ज़्यादा होगा क्योंकि आपको सब पता है कि कहाँ पे कौन नेता है, तो ये तो मेरी जानकारी में नहीं है।
देखिए, जहां तक आगे कार्रवाई का सवाल है, अब ये कार्रवाई मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर चली गई, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से कह चुका हूँ कार्रवाई सभी होगी, कल और ज़्यादा किरकिरी हो, क्योंकि एसीडी के पास जिस ढंग से कार्रवाई की है एसीडी ने, सारे सबूत हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, सबसे होनी चाहिए पूछताछ, जो भी रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं उन सब से होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये पूरी रिकॉर्डिंग बाहर आनी चाहिए, लंबी रिकॉर्डिंग है एसीडी के पास, तो रिकॉर्डिंग जब बाहर आएगी तब लोगों को मजा आएगा। रिकॉर्डिंग बाहर आए तो मैं तो एसीडी से अपील करूंगा जनता को भ्रष्टाचार से अवेयर करने के लिए रिकॉर्डिंग बाहर लाओ तो मजा आए। ऐसे भी होता है करप्शन, करप्शन का ये तरीका है, तो पता लगे लोगों को क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि एसीडी ने एक दिन में कार्रवाई नहीं की है। एसीडी की कार्रवाई जो मैंने पता किया है, बहुत लंबी कार्रवाई चली है, ये कई बार पैसे चले गए, उसके बाद एसीडी ने उठाया है। तो एसीडी की कार्रवाई तो पुख्ता है इस मामले में, एसीडी की कार्रवाई कमजोर नहीं है, कोई नहीं बचेगा, आप समझ लीजिए, कार्रवाई लंबी है एसीडी की। आप जो बोल रहे हैं ये वहाँ पर अदालत में उन्होंने कहा है कि आपके पार्षदों ने उनको फंसाया है, जो महापौरपति है, उन्होंने इल्जाम लगाया आपके पार्टी पार्षदों पर कि इन्होंने उनको ट्रैप करवाया जाए। अच्छी बात है, वैसे भी कोई भी आदमी पकड़ा जाता है तो वो ये कह सकता है कि उसने फंसाया, उसने फंसाया है, तो एक दिन में तो फंसे नहीं ना, तो सारी रिकॉर्डिंग बाहर आ जाएगी। तो फंसाना तो अलग बात है, पैसा तो आप ही ले रहे थे, ये फालतू की बात पे अपन डिस्कस करें, किसी को हीरो बनाएं। ये जो मेयर बनी है, ये मेयर आपके यहीं से है? बिल्कुल, मेयर मेरी बात सुनिए, मेयर मैंने बनाया, मेरे यहाँ से एक पार्षद बनाता हूँ मैं, फिर उनको मेयर बनाता हूँ, मेरे चेहरे पर सब लोग उसको मेयर बनाते हैं। तो मेरी तरफ से तो प्रयास यही होता, आप मेरा नेचर जानते हो, मेरी नाराजगी क्यों, मैंने बहुत बार बोला कि नगर निगम में करप्शन रुकना चाहिए, आपके सामने बोला, खुल के बोला, तो कुछ नेताओं ने सह दी, तो नेता अपने मन में खुश हो रहे हैं, लेकिन अब बचाने नहीं जा रहे। अरे जो भी हो यार, छोड़ो ना, कोई हमारी ड्यूटी है कि नाम, कुछ नेताओं ने सह दी, तो नेता कहाँ है अब क्यों राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं? नाम में किसी का नहीं ले, छोड़िए, अब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मैं भी समझता हूँ नेतागिरी यार, आप छोड़ो ना। आप ये बताइए, जो नेता सह देते हैं चोरी करने के लिए, वो साथ नहीं देते हैं। मैंने बुला के, अब छोड़ो कांग्रेस बीजेपी सब में होंगे वो, कांग्रेस, आप मेरी बात सुनिए, वो नेता सह देते हैं आपको। यदि कोई आदमी करप्शन कर रहा है, उसके साथ कोई करप्शन में शामिल हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग जब सामने आएगी तो सच्चाई सामने आएगी। अब रिकॉर्डिंग सामने आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप कांग्रेस पार्टी को कोई डॉग पे खड़ा नहीं कर सकता, कोई भी नेता हो वो। यदि कांग्रेस पार्टी को कोई डॉग पे खड़ा कर रहा है तो रिकॉर्डिंग सामने लाए सरकार। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार ये रिकॉर्डिंग फ्लैश करवाओ, लोगों को पता चले। तो ये जो हालात हैं, उसमें मैंने मेयर इसलिए थोड़ा ना बनाया कि आप चोरी करो, आप मेरा नेचर जानते हो, दरवाजा खुला है, मेरे यहाँ पे कोई मकान के लिए, पट्टे के लिए पैसे ले ले, मजाक है मेरी नाक के नीचे। जिसको हर रिक्शे वाला, टांगे वाला, ऑटो वाला, जो ये जानता है लड़ सकता है, मर सकता है, लेकिन ये काम नहीं कर सकता, झुक नहीं सकता। तो ये जो आदमी जिसकी एक इमेज है, उस इमेज के मतलब आग लगा दी 2 मिनट में, और इतनी चोरी हुई कि परिवादी आने लगे तो परिवादी एसीडी पहुंचने लगे। आप किसी से पैसे भी ले लो और उसका अपमान भी कर दो, तो ये तो अंत, कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आप ये बातें, वो तो जब एसीडी कार्रवाई करती है तो पूरी फुल प्रूफ तैयारी करती है। इतने बड़े, वो भी सत्ता पक्ष की पार्टी की मेयर के यहाँ पे एसीडी जा रही है, तो बिना तैयारी के थोड़ी ना जा रही है, वो तैयारी से जा रही है। अरे यार, लगातार शिकायतें मेरे पास आ रही थी, आप ही, अरे बहुत दिनों से आ रही थी। अब करा कहीं कि हमारा आदमी सब तो सब कुछ राज का चाबी मेरे पास ढूंढना, नहीं तो पहले ही दिन इलाज कर देता। मेरे आदमी है कि आप फिर क्या नाटक इतना आ गया राजनीति में। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मीडिया के लोगों से, कोई नाटक करे, कोई नेता चाहे वो कांग्रेस का, बीजेपी, आपको दिख रहा है नाटक कर रहा है, तो बताओ ये नाटक है, आपको सब पता रहता है। कल तक आप कौन थे, क्या है आप, सब बनते उस सुदर्शन चक्र वाले की मेहरबानी से, लेकिन उस सुदर्शन चक्र वाले की माया बड़ी स्पेशल है
कहते हैं ना कि शिशुपाल ने 100 पाप किए तब तक भगवान कृष्ण ने छोड़ा, फिर कर दिया एंड। तो वो ऊपर वाला करता है सबका अंत, और फिर आदमी के साथ ऐसा तो इतना घमंड हो जाता है। कांग्रेस बीजेपी के बहुत नेता सह देंगे आपको, क्योंकि चोरी करना आसान है लेकिन चोरी के परिणाम भुगतना बहुत मुश्किल है। और ऐसे एरिया में आप चोरी करना चाहते हो जहां प्रताप सिंह खाचरियावास बैठा है, तो एक एक आदमी आकर कहेगा नहीं, 2 रुपये 20,000 रुपये दे के आएगा तो आके पहले बताएगा, कहेगा साहब 20,000 रुपया ले लिया। उस वक्त मेरी आत्मा कितनी रोती होगी आप अंदाज कर लो। मत देना, तू किसी को मत देना। फिर आदमी 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, फिर खुद का पट्टा उठाने के लिए दे के पटक के आएगा। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान की हवा निकालने के वाले लोगों में से ये लोग हैं। तो अब तो ये इनके साइन वाइन बंद होने चाहिए। मैंने तो इनका मेयर के साइन बंद करने के लिए लेटर लिखा, यूडीएच मिनिस्टर से पर्सनली बात की मैंने धारीवाल जी से वहाँ विधानसभा में। मैंने कहा चाहे कैबिनेट में प्रस्ताव लाओ, चाहे कानून बनाओ, विधानसभा में मेयर के साइन बंद कर दो, मेयर के, सभापति के, नगर पालिका चेयरमैन के। क्यों यहाँ से इतनी शिकायतें थी, मैंने कहा यार ये करप्शन कौन रोकेगा, क्यों शिकायतें आ रही थी मेरे पास, वो रुका ही नहीं। लेकिन एक जिसकी हाई लगती है ना आत्मा से किसी गरीब की, ये हमारी हाई से थोड़ा ना किसी गरीब की लगी होगी हाई, तो अरेस्टिंग हो गई। हाँ, मैंने सुना एक जो मुझे आदमी मिले थे, वो अभी नाम तो उनका नहीं लूँगा, लेकिन वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई। वो मनोज मुदगल जी को मिले थे, वो भी गहलोती हैं, नाम नहीं लूँगा। तो उनकी सिफारिश गई सीएमओ से, उसके बाद भी उससे 50,000 रुपये ले लिए गए। वो आदमी तो समझदार है, वो उनकी जचित हो सकता है वो प्रेस के सामने आ जाए। तो सीएमओ की सिफारिश महापौर में पट्टी पकड़ाई में आया है, उनके घर में 40 लाख से अधिक मिले, तो अब सरकार को क्या कार्रवाई महापौर को करनी चाहिए ना। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि और भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कर दो ना बर्खास्त, क्या करोगे? ये नहीं करेंगे, पार्षद करेंगे बर्खास्त। ये निकाल देना गलत में नहीं, पार्षद साथ में नहीं है, वो तो बहुमत से कर देंगे। कल ऐसा नहीं हो बीजेपी कांग्रेस दोनों के पार्षद इकट्ठे होकर बर्खास्त कर दे, कुछ भी हो सकता है। करप्शन के खिलाफ कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के पार्षद भी कह रहे हैं बर्खास्त करो और कांग्रेस के पार्षद भी कह रहे हैं बर्खास्त करो। मेरे से मिलके गए कांग्रेस के पार्षद, 44 कांग्रेस के पार्षद मेरे से मिलके गए कि इसको बर्खास्त करो। कुछ तो ये बैठे हैं पास में, अभी मिलके गए हैं करीब 3 घंटे पहले। कांग्रेस के 44 पार्षदों ने आके मुझसे कहा या तो मेयर को बर्खास्त करो, और यदि बर्खास्त नहीं करते हो तो हम कांग्रेस छोड़ेंगे। ये धमकी दे के गए मुझे। मैं खुल के कह रहा हूं आपको, मैं मिनिस्टर हूं, देंगे नहीं क्या? कि आप हमेशा हमारी आवाज़ सुनते हो। मैं सारी बात मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा दूंगा, और उनको दिख रहा है। आप ये बताइए, किसी के घर में कोई पैसा कैसे ले सकता है, क्यों ले रहा है, किसके साइन हो रहे हैं? ये फालतू की बात है। एक्शन जो पार्षदों की इच्छा है, जो जयपुर जो चाहता है वो होना चाहिए। और आप जानते हैं जब जयपुर चाहता था तो क्या बने? 2 जिले बने। एक जयपुर, ये जयपुर शहर नहीं बना है, एक का नाम है जयपुर, सुन लो आप मेरे से, और एक का नाम है जयपुर ग्रामीण। जयपुर राजधानी है, जयपुर शहर नहीं है, ये जयपुर है। आपने गलत लिखा है अखबारों में जयपुर। जयपुर नहीं, जयपुर के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा जयपुर ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। और दोनों नगर निगम ग्रेटर और 8 लोकसभा क्षेत्र यहाँ रहेंगे। आमेर इसमें रहेगा, सांगानेर इसमें रहेगा, कालवाड़ जो पुराना जितना था वो सारा इसमें रहेगा। रूरल था, जो रूरल में इधर उधर था वो चला जाएगा। इसलिए नाम हमने जयपुर शहर नहीं किया, हमने जयपुर रखा है। यही तो मेरी जिद थी, जयपुर की जिद थी ये, तो हमने जयपुर रखा है। जयपुर ग्रामीण है, और वहाँ जोधपुर ग्रामीण है। उन्होंने भी तुरंत सीएम साहब ने कहा ये भी ठीक है, हम भी जोधपुर ग्रामीण कर देते हैं। हाँ महेश जी, आपके 25 साल से आपके सेक्रेटरी रहे हैं, ये पूरे जयपुर को पता है। अचानक किस मुद्दे पे ऐसे विचार हुए कि ये महेश जी किसी मुद्दे पे बाई गॉड लड़ाई नहीं। मेरी इस सुशील से कोई नाराजगी नहीं, मैं समझा सकता हूँ। और वास्तविकता ये, मैं लड़ाई नहीं होती। अभी तक मेरी तो बात हो रही थी, मेरे से बात तो करते ही ना। परसों ही मेरे पास, कल ही फ़ोन आया मेरे पास दोपहर में। मुझे पता तो ना आज कार्रवाई हो जाएगी। मैं खुल के हर बार समझाया है, अरे मैंने कहा तू सुधर जा यार, फंस जाओ लोग हटे, थारे खिलाफ एसीडी लागे। ये कहता हूँ फ़ोन पे, मेरे से खुला कोई नहीं बोलता। अरे फंस जाएगा भैया, एसीडी पीछे लगी हुई है, तेरे ध्यान रखना, बंद कर दे अब तो, बंद कर दे बिल्कुल। हाँ भाई साहब मेरे को ध्यान है, मैं ध्यान रखूंगा।
शाम को पकड़ लिया। ये ध्यान रख रहा था। मैं कहा तू छोड़ दे लेना, फंस जाएगा। तो मेरे पास तो परिवादी रोज आ रहे हैं, हमने एसीडी में शिकायत कराई है, कार्रवाई कराओ और ये कराओ। मैं तुम दिया है ना एसीडी का अपना सिस्टम, कोई लड़ाई नहीं है किसी से। लड़ाई माल की है यार, मैं लेऊं को नहीं बोगे मैं ले जाऊं, कैसे लेने देंगे? मतलब चुनाव लड़े या माल इकट्ठा करें, आप बताओ, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। राजनीति में यदि आदमी बदनाम हो जाए तो बेकार है फिर राजनीति करना। तो परचूनी की दुकान खोल लेनी चाहिए हमको यार, क्या करेंगे? आप कैसे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई सोच सकता है जहां आप पैसा खर्च कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जी जान से जुटे हुए हो, वहां पे आप कैसे कर लोगे? किसी का सिविल लाइन में पट्टा बने, अभी हमने मजदूर नगर के मैंने पट्टे बनवाए 500 250 पट्टे हमने बांट दिए। 50-60 साल से पट्टों की इंतजारी कर रहे हैं, क्या आंखों में चमक उनके, देखो आप जाके 250 पट्टे रुके हुए, इतना घमंड, एक साथ 100 पट्टे क्यों भेज दिए? मेरे को डीसी ने कहा, बताओ यार। सर आपके सामने पहले से अगर बात की, आप कह रहे हैं कि पहले भी सुझाया है, आपने अगर सुना तो सरकार ने इतना वेट नहीं किया। तो सरकार क्या उठा, सरकार को एक नियम कायदा कानून है, उसमें तो एसीडी उठा सकती है, मैं तो उठा नहीं सकता। यूनिवर्सिटी में उठता तो उठा लेता, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, स्टूडेंट होता तो चला जाता डिपार्टमेंट में। आप मेरी बात सुनो, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं जाता वहाँ पे, यार कुछ नहीं, बंद कर दे इसको, बंद कर दे, कुछ नहीं, अभी के अभी करो, हो जाता था काम। तो स्टूडेंट लीडर स्टाइल थी। आज करूँगा तो आप कह देंगे मंत्री जी ये क्या कर रहे हो, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्यों खोल रखा है? तो आप आए मेरे पास तो मैंने आपसे कहा आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक इतनी बड़ी कार्रवाई करने जाए तो अपने तरीके से ही जाएगा ना, तस्दीक करेगा, उनका एक सिस्टम है। वो कई बार मैंने गुस्से में कहा भी, अरे कहीं आप लोग क्या कर रहे हो, इतनी शिकायतें आ रही हैं, सर हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये वो, तो कह ही सकता हूँ। अब वो कार्रवाई हुई, वो जितने खुश हो रहे हैं जो पकड़े गए उनके खिलाफ एंटी करप्शन के बाद बहुत बड़ा मसाला है। वो मसाला मुझे तो उन्होंने दिखा नहीं, मैं चाहता हूँ मसाला जनता में जाए जिससे सारी बातें सामने आए। नहीं देखिए महेश जोशी जी को मैं नहीं समझा सकता। रफ़ीक खान और अमीन कागजी मेरे साथ मिले थे, महेश जोशी जी के मेरे अच्छे संबंध है, लेकिन इस मामले में जब उन्होंने धरना दिया तब भी मैंने उनको बुलाकर यहाँ कहा था कि आप अपने पार्षद हटाओ, अच्छा नहीं लगता, आप सिर्फ हवा महल के पार्षद वहाँ बैठे हुए हैं, 12-13 पार्षद, और ये 44 पार्षद एक तरफ है, अमीन कागजी, रफ़ीक खान और हम, अच्छा नहीं लगता। हम चारों एक रहें, अच्छा लगेगा। हमने चारों ने मिलकर हेरिटेज नगर निगम बनाया, तो मेरे कोई महेश जी से रिश्ते ख़राब नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर धरना हटा नहीं, फिर अपने आप धरना वो हटा क्योंकि पार्षद नहीं थे। तो मुझे मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है, मेरे को किसी से डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि पार्षद मेरे से 44 मिलकर गए हैं और 44 पार्षदों ने ये कहा कि बर्खास्त करवाओ, वो बात मैं वहाँ कह दूँगा, मुख्यमंत्री जी को मैं मिलकर कह दूँगा। और बर्खास्त तो हम नहीं करेंगे, कोर्ट कर देगा, एसीडी कर देगी, तो सबूत तो सब कुछ सामने है, वो तो होना ही है, वो तो हमारे हाथ में नहीं। क्यों? देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस, करप्शन को तो मुद्दा बनाना सबका हक है। वो बीजेपी भी अपना काम करेगी, कांग्रेस भी अपना काम करेगी, बीजेपी अपनी जगह कह रही है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मेरे पार्षद 44 पार्षदों ने अभी मुझे आकर कहा है कि इनको बर्खास्त करो। तो जब 44 पार्षद कह रहे हैं, हम टोटल पार्षद कितने हैं हमारे निर्दलीय मिला के, हम 56 या 56 ही हैं, मेरे को छोड़ दें तो, वो 44 कह रहे हैं बर्खास्त करो, 44 मेरे से मिलके गए, तो बाकी भी 2-4 लोगों के फ़ोन आए, तो बच्चा क्या सारे ही पार्षद डिमांड कर रहे हैं। पार्षद ये चाहेंगे क्या कि जिसके मेयर के घर पे पैसे की घूस ले ली गई है और उसी को मेयर रख दिया जाए, ऐसा कोई चाहेगा क्या कोई पार्षद या कोई पार्टी, कांग्रेस बीजेपी को ये चाहेगी क्या? ये तो हमारी नैतिकता कहती है, हमारा संविधान, हमारी कानूनी मर्यादाएं कुछ तो कहती है ना। मेरे हाथ में तो है नहीं, ये काम अब उनको करना है, तो मैं तो उनके पाले में पटक रहा हूँ ना गेंद, मुख्यमंत्री जी के पाले में। और जीरो टॉलरेंस की बात तो मुख्यमंत्री जी करते हैं और हमारे लीडर हैं, और मैंने उनको देखा है जीरो टॉलरेंस वो निभाते भी हैं। इस बार देखेंगे उनकी जीरो टॉलरेंस, निश्चित रूप से और भी सख्त कार्रवाई करेंगे, तो लोगों में एक मैसेज जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो फिर षड्यंत्र की राजनीति करेगी। तो आप बीजेपी को स्पेस देने की बजाय हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, संदेश जाना चाहिए, जैसे हम है वैसा संदेश जाना भी चाहिए। काफी जनता में ये चल रहा है, कल के एपिसोड के बाद कि महेश जोशी पार्टी नारीवाद मेहमान का लगा रहे थे, उस तरह से उन्होंने एक ही से 2 शिकार कर लिए, आपका एक खास आदमी अरेस्ट हो गया और आपकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका फर्क पड़ा? नहीं, एक बात सुन लेना आप, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार भगवान की
खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, मेयर मुनीश गुर्जर का जो पूरा मामला है उसमें मेयर मुनीश गुर्जर के पति और 2 दलाल ट्रैप हुए हैं और लगातार ये पूरा मामला सुर्खियां बटोर रहा है। प्रताप खाचरियावास जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेकर यहां पर कर रहे हैं। वहीं सुशील गुर्जर ने पेशी के दौरान क्या कुछ कहा है, उनका बयान भी सुनाना बेहद अहम। देखिए, किसने फंसाया? किसने फंसाया? उसने फंसाया मनोज मुद्गल। किसने फंसाया? मनोज मुद्गल। कौन कौन लोग शामिल है इसमें? चलो चलो हैं? जी बोलो, कुछ बोलो। एक तरफ प्रताप खाचरियावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ मेयर पति का ये बयान। पेशी के दौरान उनको ले जा रहे थे, इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि किसने उनको फंसाया है। देखिए, जयपुर हेरिटेज मेयर पति सुशील गुर्जर ट्रैप हुए एसीबी के द्वारा। 2 लाख रुपए की रिश्वत का ये पूरा मामला, 2 दलाल भी इसमें